हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल जो है स्टार्ट हम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये देख लेते हैं कब से कब तक था। कब से कब तक है इसका? ईयर 1000 से लेके 600 BC। ठीक है, आगे क्या है इसमें कि वेदों को समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब उत्तर वैदिक काल में क्या किया गया? वेदांगों की रचना की गई। और हमने पहले जो देखे हैं वैदिक काल जो देखा था हमने, उसमें क्या थे? वेदों के बारे में बताया गया था। अब उत्तर वैदिक काल में किसके बारे में बताया जा रहा है? वेदांग के बारे में, यानी वेदों का ये छोटा रूप होता है वेदांग। अच्छा, वेदांग कितने टाइप्स के हैं? यहाँ पे 6 टाइप के हैं वेदांग। ठीक है, शो हो रहा है ना आपको? क्लियर। अब इसमें क्या है, देखो वेद का जो नाक है उसको क्या बताया गया है? शिक्षा। वेद का मुख जो है उसको व्याकरण। वेद का नेत्र जो है वो ज्योतिष। वेद का हाथ जो है वो कल्प। वेद का कान निरुक्त और वेदों का पैर छंद। अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? लॉन्ग टाइम के लिए याद रखने के लिए हमें ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि अब हम देखते हैं वेद का नाक। अब नाक, अगर किसी को अपनी नाक ऊंची करनी है, बोलते हैं ना नाक, हमारी नाक ऊंची हो गई है। कब नाक ऊंची होती है? जब हम बहुत अच्छी उच्च शिक्षा लेते हैं। जैसे कोई गांव है, ठीक है, गांव में जहाँ कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे अचानक किसी का बेटा, किसी का पोता जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन लेके अगर वो गांव में आता है, तो वो बोलते हैं ना मेरे बेटे ने मेरी नाक ऊंची कर दी है। हाँ, ये यानी कि एक टाइप का क्या है, ये ट्रिक है ये याद करने का। अच्छा, अब जैसे वेद का मुख, मुख क्या होगा? मुख से क्या करते हैं हम? व्याकरण, यानी कि कोई भी चीज़ को व्याकरण कर रहे हैं, किसी भी शब्द का जो हम व्याख्या कर रहे हैं या व्याकरण जो कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? मुख से कर रहे हैं, तो ये बन गया मुख। नेत्र का ज्योतिष। अब ज्योतिषी जो है वो अच्छे से गौर से देखता है ना, अपने नेत्रों को गड़ा के देखता है। हस्तरेखा या किसी के और भी कुछ देखना है, जैसे कुंडली वगैरह, ज्योतिष जो रहता है तो किससे देखता है? वो नेत्र से देखता है अपने अच्छे से, तो ये हमें नेत्र से याद रहेगा ज्योतिष। हाथ से क्या आएगा? देखो हाथ को क्या बोलते हैं? कर भी बोलते हैं। कर से याद रख लेंगे कल्प। ठीक है, कान का क्या आएगा? निरुक्त। कान, अगर जैसे कान खींचेंगे किसी का कान खींचते हैं, अगर कोई गड़बड़ी करता है, कोई गलत काम किया, उसको क्या करते हैं? बच्चों का कान खींचते हैं, तो इतने जोर से खींचे कि क्या निकल आया? रक्त। निरुक्त से क्या याद रख लेंगे हम? रक्त। थोड़ा इस टाइप का प्रोनाउंस हो रहा है, तो ये याद करने का ट्रिक बना लिया हमने। अब जैसे पैर है, पैर का क्या है? छंद। पैर में क्या पहने हैं? पायल पहने हैं, तो कैसी आवाज़ आ रही है? छम छम की, तो उसी से हम याद रख लेंगे क्या? छंद। तो हमें ये बिल्कुल देखो इजी वे में हमको याद भी हो गया। हमें सिर्फ ऑप्शन देख के ही टिक कर लेना है, हमें बिल्कुल अब ये याद हो गया है। दोबारा एक बार रिवाइज बस कर सकते हैं, बाकी हमारे दिमाग में ये बैठ गया है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स से ही हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं दर्शन। हाँ देखो, दर्शन में क्या होता है? ये आस्तिक दर्शन होता है ना, और नास्तिक दर्शन हो रहा है। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन को जो है वो 6 भाग में डिवाइड कर दिए है। क्या है इसको? क्या कहा जाता है? षट दर्शन भी कहा जाता है। षट दर्शन 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक जो है ना ये आस्तिक दर्शन है, और ये 4 भाग जो है वो नास्तिक दर्शन है। तो ये जो है ये 7 जो है वो दर्शन के पार्ट है। ये आस्तिक में क्या आ गया? षट दर्शन 6 और नास्तिक में 1 रहेगा, तो टोटल कितने हो गए? ये 7 हो गए। अब देखो सांख्य। सांख्य जो है दर्शन जो है सांख्य, इसके यानी कि रचयिता कौन है? इसको किसने लाया? वो है जो है, तो कौन आएंगे इनके प्रतिपादक, मतलब जिन्होंने सबसे पहले इनको लाया है। जैसे योग दर्शन का पतंजलि, जो आज का पतंजलि का जो प्रोडक्ट मिलता है, ये किसके नाम से है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि योग जो है, योग कौन सिखाते हैं? बाबा रामदेव सिखाते हैं। उनका प्रोडक्ट का नाम क्या है? पतंजलि। ये याद रख सकते हैं, क्योंकि पतंजलि जो है उन्होंने ही योग दर्शन जो है वो स्टार्ट कराया था, उन्हीं के नाम से प्रोडक्ट है उन्होंने लॉन्च किया है। सांख्य, सांख्य का क्या याद रखेंगे हम? कपिल। ठीक है, सांख्य का कपिल। न्याय का क्या है? न्याय का है गौतम मुनि। ठीक है, न्याय के लिए कहाँ जा रहे हैं? मुनि के पास जा रहे हैं या ऋषि के पास जा रहे हैं, ऐसा याद रख लेते हैं। वैशेषिक,
वैशेषिक, वैशेषिक का क्या है, कणात। अब देखो कणात मतलब इस जगत के कण कण में, कण कण में बोलते हैं ना प्रभु का निवास है, तो कण कण में जो भी है हर कण क्या है, बहुत ही विशेष है। ऐसा याद रख लेते हैं, वैशेषिक का कणात याद रहेगा हमें। फिर पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का क्या आएगा, जैमिनी आएगा। ठीक है, यहाँ मीमांसा, यहाँ जैमिनी हो गया। उत्तर मीमांसा, अब दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, उत्तर मीमांसा। अच्छा, पूर्व एक होता है और एक उत्तर होता है। तो पूर्व मतलब जो पहले आया, उत्तर मतलब जो बाद में आया। तो उत्तर यानी बाद में, तो इसका क्या जाएगा, ये बादार्यण है, तो इसको हम बादार्यण भी बोल सकते हैं, मतलब बाद में। उत्तर मतलब बाद में। ठीक है, चारवाक का क्या है, चारवाकी है। ठीक है, चारवाक जो पर्सन थे उन्होंने ही अपने ही नाम से चारवाक दर्शन का स्थापना की है। ठीक है, अच्छा, चारवाक का एक जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ये बहुत पूछा भी गया है। ये है कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब ऋण लेके भी घी पियो। ये इनका चारवाक का जो है वो एक स्टेटमेंट है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे जब हम दर्शन को हम जो है ना, अभी तो एकदम शॉर्ट में पढ़े कि किसके कौन स्थापना किसने की वो हम देख रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक जो है। ठीक, अब ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है, इनको भी देख लेते हैं, यानी कि इनको नॉलेज रहना चाहिए। कभी कभी क्या है, ये विकल्प में उसमें पूछ सकते हैं, सही सुमेलित कीजिए, उसमें आ जाता है। जैसे 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो चारों का दे दिया रहेगा, और उसको सुमेलित करने के लिए उनका थोड़ा थोड़ा कुछ उनसे रिलेटेड वर्ड दे दिया जाएगा। ऐसे में भी आ सकता है। जैसे मुख्य सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये गृह सूत्र, श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये 4 प्रकार के हो गए हैं। इनको सिर्फ एक नज़र देख लेना है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। यज्ञ को हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। यज्ञ देखो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है राजसूर्य, क्या है पहला, राजसूर्य है। राजसूर्य यज्ञ में क्या होगा, यह यज्ञ राजा के सिंहासन पे बैठते समय किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, जब सिंहासन पे राजा बैठेगा उस समय तो ये यज्ञ करेंगे, उनको राज तिलक करेंगे, राजा को क्या करते हैं धनुष बाण के साथ बैठाएंगे। और क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में होता है, तो ये बताया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, इसका जो इसके बारे में डिटेल मिलता है हमें। ठीक है, तो राज सूर्य किससे है, राज सूर्य मतलब इसको रिलेटेड कर देंगे राजा से। राजा का क्या हो रहा है, राज्य अभिषेक हो रहा है, ये मानना है हमें। ठीक, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ मतलब अश्व मतलब घोड़ा, मतलब ये किससे से रिलेटेड होगा, घोड़े से रिलेटेड होगा। हमने जब पौराणिक कथाएं जो हम देखते हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, हम उसमें बहुत बार सुनने को हमको मिलता है अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, बहुत बार सुनने को मिलता है। मेन क्या होता है अश्वमेघ यज्ञ, इसमें जो रहता है राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए क्या करता है, घोड़े को छोड़ देता है। यज्ञ होता है, उसके बाद जो राजा क्या करता है, घोड़े को छोड़ देता है। किसके लिए घोड़े को छोड़ता है, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए। और क्या करता है, घोड़े के साथ साथ उसके सैनिक भी रहते हैं, और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो एरिया क्या होता है, वो राजा अपने राज्य में शामिल कर लेता है। जैसे रायपुर है, रायपुर में जैसे हमने यज्ञ कराया, ये रायपुर का कोई राजा है, उसने यज्ञ कराया, अब उसने एक घोड़ा छोड़ दिया। अब वो घोड़ा कहाँ चले गया, वो दुर्ग पहुँच गया। अब दुर्ग पहुँच गया तो अगर दुर्ग में जो राजा है, अगर उसने रायपुर वाले राजा का देखा घोड़ा, उस घोड़े के जो सामने में ना एक चिट्ठी जैसा लिखा रहता है, लेटर जैसा, कि अगर आप इस घोड़े को सीमा पार करने देंगे, ठीक है, तो ये राज्य जो हैगा वो हमारे अधीन हो जाएगा, यानी आपका राज्य जो हैगा वो हमारे अधीन हो जाएगा। और अगर आप इसको पार नहीं कर सकते तो हाँ, क्या किए कि रायपुर वाले राजा से आप उनसे यानी कि पराक्रम के लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, ऐसा रहेगा। या तो सरेंडर कर दो या फिर युद्ध करो। अगर जो युद्ध उन जानते कि हाँ रायपुर वाला राजा बहुत ताकतवर है, दुर्ग वाले ने सोचा कि रायपुर वाला राजा तो बहुत ताकतवर है, उसके पास तो बहुत अच्छी विशाल सेना है, ये है, मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा,
तो क्या करता है, वो सरेंडर कर देता है। लेकिन अगर उस राजा को यकीन है कि नहीं मैं इस राजा को हरा सकता हूँ जिसने घोड़ा भेजा है, तो वो क्या करता है, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता। ये होता है अश्वमेध यज्ञ का। रामायण तो देखा होगा आप सभी ने, रामायण में इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा अच्छे से। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है अश्वमेध यज्ञ का, कि राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए करता है। इसके अंतर्गत राजा अपने घोड़े को छोड़ता है और उसके साथ कुछ सैनिक भी रहते हैं। घोड़ा जितनी दूर चलता है उतनी भूमि अधिकरण करता है और वहाँ का राजा का शासन, वहाँ तक क्या हो जाता है, राजा का शासन होता है। ऐसा कब तक चलता है, मोस्टली ये माना जाता है 1 साल तक चलता है। अश्वमेध का मतलब क्या होता है, घोड़े की बलि। ओके, नेक्स्ट है हमारा कौन सा यज्ञ है, हमारा वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता है कि इसमें राजा जो है अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए क्या करता है, रथ दौड़ करता है। रथ दौड़ करेगा अपने बंधुओं के साथ। ठीक है, ये 17 दिन चलता है, बहुत इजी है। और लास्ट है अग्न्याष्टम। अग्न्याष्टम में क्या होता है कि इसमें क्या करता है, राजा अपनी पत्नी के साथ सात्विक जीवन व्यतीत करता है। यानी इसमें क्या होगा कि किसके लिए करेगा, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करता है। और कब करता है, जब राजा जब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गया, अब उसकी लाइफ में क्या है, उसकी पत्नी उसके साथ है। ठीक है, बच्चे जो है अपना अपना करियर बनाने चले गए, जैसे आज जाते हैं उस समय भी अब क्या करियर बनाना मतलब वो राजकाज संभालने लग गए। अब राजा जो है अपने राजकाज से जो हो गया, काम से अब वो मुक्त हो गया है। अब अपनी वाइफ के साथ वो एकदम सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहता है, सिंपल भोजन करता है, ज़मीन पे सोएंगे, इस टाइप का बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा जो रहेगा वो सात्विक जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। लेकिन अब जब ये यज्ञ हो जाता है, यूएनएन की मानते हैं कि इतने दिन तक करना है, कोई टाइम पीरियड रहता होगा, और जब वो ख़त्म होता है तो उसका लास्ट दिन क्या करते हैं कि पशुओं की बलि दी जाती है और सोम रस का पान किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने 4 टाइप के यज्ञ देख लिए। पहला था राजसूय, दूसरा था अश्वमेध, तीसरा वाजपेयी और लास्ट था अग्न्याष्टम। ओके, इसी प्रकार ऋण भी होते हैं। ऋण कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के ऋण होते हैं। जैसे पितृ ऋण है। ठीक है, पितृ ऋण जो है उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये बताया गया है कि उससे मुक्ति का साधन है या तो संतान उत्पत्ति और फिर क्या है, पिंडदान। ये करके पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। देव ऋण के लिए क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। ऋषि ऋण के लिए क्या करना पड़ेगा, वेदों का पाठ, सतग्रंथों का अध्ययन करना होगा। ओके, अब हम देखते हैं 16 संस्कार। ठीक है, षोडश मतलब 16 संस्कार। 16 संस्कार क्या है कि इसमें जो है कोई शिशु जो है जब वो गर्भ में आता है तब से लेके उसके मृत्यु तक का पूरे जो बताया गया है कार्यक्रम, वो कितने संस्कारों में होता है, 16 संस्कारों में होता है। बहुत इजी है, बस समझने की देरी है। जैसे जैसे नाम है उसी प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत इजी है। जैसे फर्स्ट क्या आएगा, गर्भाधान, मतलब क्या हो रहा है, शिशु गर्भ में आ रहा है तब ये संस्कार किया जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें होगी उसके लिए क्या किया, जैसे जब वो पैदा होता है तो एक संस्कार करते हैं, जैसे विवाह होता है तो उसको विवाह संस्कार बोलते हैं। तो वो है, बाकी चीज़ें जो है आजकल उतना नहीं रहा है चलन में, लेकिन पहले ये सब हुआ करता था। जो राजा महाराजा जो रहते थे उनके यहाँ थोड़े थोड़े इसमें जो है वो खुशियाँ मनाने के लिए सब संस्कार किए जाते थे। जैसे जब शिशु गर्भ में आ गया तो एक संस्कार कर दिए, पुरोहित को बुला लिए, पूजा पाठ करा लिए, ऐसा रहता था। नेक्स्ट होता था कि पुष्वन। पुष्वन में क्या आएगा कि गर्भ की रक्षा के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए, मतलब ये समझ लो 3-4 महीने के बाद, जैसे 3 महीने के बाद ये पता चला, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद उसकी मानसिक वृद्धि के लिए कुछ और यानी कि पूजा पाठ करा रहे हैं, वो होता है। ठीक है, जैसे गर्भदान हो गया, हमने देखा गर्भाधान में होगा कि शिशु गर्भ में आएगा तब ये संस्कार किया जाता है। पुष्वन, पुष्वन में क्या है, गर्भ की रक्षा और पुत्र प्राप्ति। जैसे यहाँ लिखा है पुष्वन, अगर पुष्वन में हम व को हटा दें, देखो क्या बन गया, ये व को हमने हटा दिया तो क्या बन गया, ये सन हो गया। पू नहीं बोलते, सन, बस वन की जगह सन अगर बोलेंगे तो किससे रिलेट हो गया, सन मतलब पुत्र, तो पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसे याद रख लो। सीमांतो नयन,
ठीक है। नयन के ऊपर क्या होता है, नयन मतलब आंखें, आंखों के ऊपर क्या है, माथा, ठीक है। माथा मतलब सर, ब्रेन हमारा। तो इसमें क्या आएगा, गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए सीमांतो नयन। जात कर्म, जात कर्म में क्या आएगा, शिशु के जन्म के समय पिता के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको शहद चटाया जा रहा है। पुत्र हो या पुत्री, उनको क्या किया जाता है, शहद चटाया जा रहा है। फिर क्या होंगे, शहद चटा दिए, उसके बाद उसका नामकरण होगा। नामकरण के बाद निष्क्रमण, निष्क्रमण कैसे सुनाई दे रहा है, भ्रमण, मतलब शिशु को बाहर निकालेंगे भ्रमण कराने के लिए। कब निकालेंगे, 3 महीने के बाद। अन्नप्राशन, नाम से स्पष्ट है क्या करेंगे, इसमें अन्न का सेवन कराएंगे। 6 से 7 महीने में नॉर्मली अन्न का सेवन कराते हैं। मुंडन, मुंडन में क्या होगा, बालक का जो रहेगा, बच्चे का मुंडन कराएंगे। उसकी फिक्स एज यानी किस किस ईयर में करा जा सकता है, पहले साल में, तीसरे साल में या 5वें साल में उसको मुंडन कराएंगे। फिर क्या कराएंगे, मुंडन कराने के बाद कर्ण छेदन। ये देखो कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले मुंडन कराना है कि कर्ण छेद कराना है। मुंडन मतलब सर पहले आएगा ना, मुंडी, मुंडी सर पहले आ रहा है, उसके बाद पहले उसको मुंडन करा दिए, बाल उसके हटा दिए, उसके बाद कान आ गया, नीचे कान आ गया तो कर्ण छेद करा रहे हैं, कर्ण छेद, ठीक है। देखो कर्ण छेद। फिर क्या आएगा, विद्या प्रारंभ करा दी, अब कान छेद लिए, उसको अकल आ गई बोलते हैं ना। कान छेदने के बाद जो है ना वो सीधे हो जाता है इंसान, इसलिए लड़के लोगों का भी कान छेदाया जाता है, बदमाश मत निकले बड़े होके वो, ठीक। तो कान छेदवा लो, अगर नहीं छेदे हो तो सीधे हो जाओगे। विद्या प्रारंभ होगी फिर उसके बाद अच्छी। विद्या प्रारंभ कराते हैं, उनकी पुस्तकों की पूजा करते हैं। फिर क्या होगा, उपनयन मतलब जनेऊ धारण करेंगे, ठीक है। क्या होगा, जनेऊ धारण। ये सब चीज़ें कब होती थी, जब राजा महाराजा के बच्चे जो है वो आश्रम में जाके पढ़ने जाते थे, तब ये सारे जो है ना प्रोग्राम होते थे उनके साथ। फिर क्या होगा, पहले अब शिक्षा तो ले लिए हैं, शिक्षा प्रारंभ कर ली, विद्या उपनयन हो गया। अब क्या करेंगे, वेद प्रारंभ करेंगे, वेदों की भी पढ़ाई करते थे, ठीक है। वेद प्रारंभ कर लिए। फिर क्या आएगा, समावर्तन। समावर्तन में क्या आएगा, शिक्षा समाप्ति होने पर किया जाता है। क्या करेंगे, समावर्तन मतलब समाप्त हो रहा है, पूरी शिक्षा हो गई, शिक्षा पूरी होने पे क्या करेंगे, मेघ, चर्म और दंड आदि को जल में विसर्जित कर देते हैं। ये एक लकड़ी का कुछ रहता है, जैसे जो कुंडल टाइप के जो नहीं रहते, हाथ में पकड़े हुए रहते हैं जो ऋषि मुनि लोग, उस टाइप का कुछ रहता है, मेघ, चर्म और दंड, उसको जल में विसर्जित करते हैं। फिर विवाह होगा, 25 वर्ष की आयु में विवाह होगा, विवाह का प्रोग्राम होगा। फिर आएगा वानप्रस्थ, 50 वर्ष की आयु पूरी होने पे कहाँ चले जाएगा, मनुष्य वन की ओर चला जाएगा। फिर अंत्येष्टि में क्या होगा, उसका देह का अंतिम दाह संस्कार होगा। मतलब ये पूरा 16 संस्कार हो गया हमारा कंप्लीट, पैदा होने से लेके उसके अंत्येष्टि तक का प्रोग्राम जो है वो कितने इसमें बताया गया है, 16 संस्कारों के रूप में बताया गया है। अब क्या है, विवाह है, ठीक है। अब विवाह के बारे में देख लेते हैं, संस्कार देख लिए, अब किस प्रकार के विवाह होते हैं वो देख लेते हैं। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। ये याद नहीं होगा एक बार से तो दोबारा भी पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि एक बार में याद नहीं हो पाया है तो नहीं पढ़ना है, दोबारा भी पढ़ लेना नहीं याद हुआ तो। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। पहला क्या है, ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि दहेज सहित उसी श्रेणी के उच्च व्यक्ति के साथ विवाह करेंगे, यानी उसी श्रेणी मतलब अपनी ही कास्ट में हो रहा है, और इसमें क्या ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं। दहेज सहित मतलब दहेज लेके अपनी ही कास्ट में विवाह कर रहे हैं, वो क्या होगा, ब्रह्म विवाह। देव विवाह में क्या होगा कि किसी पुरोहित के साथ विवाह हो रहा है, ठीक है, यानी पुरोहित के साथ अपनी से अच्छी जाति या यज्ञकर्ता पुरुष के साथ विवाह हो रहा है, तो क्या होगा, वो देव विवाह होगा। आर्ष विवाह में क्या होगा कि कन्या के पिता को क्या देंगे, वर क्या देता है, एक जोड़ी गाय या बैल देता है और कन्या के साथ फिर विवाह करता है, ठीक है ना। वो दे रहा है, दहेज नहीं ले रहा है, वो दहेज दे रहा है अपना। जैसे यहाँ लिखा है ना दहेज सहित, यानी इसमें दहेज ले रहे हैं, इसमें बेचारा अच्छे काम कर रहा है कि देखो लड़की तो ले रहे हैं लेकिन उसके बदले में भी तो कुछ देना चाहिए ना। यहाँ तो उल्टा होता है हमारे समाज में, लड़की भी ले जाएंगे साथ में दहेज भी ले जाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है शादी करने का।
हाँ भाई, लड़की ला रहे इतना बड़ा दहेज तो लड़की खुद है, और क्या दहेज मांगोगे? बिल्कुल दहेज नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये अच्छा विवाह है। आर्ष विवाह मतलब अब लड़की लेके आए लेकिन वो घर सूना मत हो, इसलिए क्या दे रहा है वो, उस घर के लिए क्या दे रहा है वो, एक जोड़ी गाय और बैल देगा। ठीक है, आर्ष विवाह। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे आ बैल मुझे मार, तो आ बैल मुझे मार कहावत याद रख लेना, आ और फिर बैल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या आएगा? बिना दहेज के तथा बिना कन्या की कीमत के होता है। ये भी अच्छा विवाह है, प्रजापत्य विवाह। जैसे प्रजा है, उनके पास ज़्यादा तो धन वाला है नहीं, कुछ धन दौलत तो नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे बेचारे, आपस में ही कर लेंगे कि चलो हम बिना दहेज वहेज के ही कन्या की कीमत दिए होते, बिना कन्या की कीमत दिए। ठीक है, ये विवाह हो गया। गंधर्व विवाह मतलब क्या हुआ? ये लव मैरिज हो गया, बिना माता पिता की अनुमति के। आजकल तो मान जाते हैं माता पिता, आजकल की टेंशन नहीं है, पहले नहीं माना करते थे, इसलिए बेचारे लोग को गुप्त तरीके से करना पड़ता था, कहीं जंगल अंगल में जाके। पहले मूवी भी ऐसी बनती थी, पहाड़ों में चले गए भागकर। आजकल नहीं बनती वैसी मूवी, क्यों? आजकल पता है, आजकल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आजकल सब मान जाते हैं, इसलिए मूवी भी आजकल आजकल की जनरेशन के हिसाब से मूवी भी चेंज हो गई है। आजकल पहाड़ों वाली मूवी नहीं बनती है, ये पहाड़ों में जाके रहने लगे, जैसे आमिर खान की मूवी में हुआ करता था। हाँ, नेक्स्ट है हमारा असुर विवाह। असुर विवाह में क्या है? देखो, कन्या को उसके पिता से खरीद कर किया जाने वाला विवाह। कैसे कर रहा है? खरीद रहा है पिता से। ठीक है, राक्षस में क्या होगा? जबरदस्ती कर रहा है और पैसा भी नहीं दे रहा है। असुर लोग क्या कर रहे हैं? पैसा तो दे रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं, खरीद के कर रहे हैं। ठीक, और इसमें क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती करने, कब्जा कर लिए है हमने, अपने प्रॉपर्टी समझ के कर रहे हैं ये राक्षस विवाह। पिशाच विवाह में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा निम्न स्तर का माना जाता है, सबसे ज़्यादा निम्न स्तर का। इसमें क्या किया जाता है कि कन्या को नशीली पदार्थ या कुछ भी मादक वस्तु पिला के खिला के क्या करते हैं, उसको अचेत करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर लेते, इसको बोलते हैं पिशाच विवाह। तो ये हमने 8 प्रकार के विवाह देख लिए हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक नज़र डाल लो फिर से। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आश्रम। आश्रम देखो, आश्रम कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। इसको क्यों 4 प्रकार के माना गया है? क्योंकि देखो ये क्या है, इंसान की जो आयु है, क्या माना गया था वेदों में कि इंसान की आयु जो है वो कितने साल की है? 100 वर्ष की है, ये माना गया है। तो उसके हिसाब से क्या किए, 4 भाग में डिवाइड कर दिए। अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 25 25 25 आएगा। 4 टाइम्स 25 आ गया, तो इंसान की लाइफ को 25 25 25 25 में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला आएगा ब्रह्मचर्य। ये 1 साल से लेके 25 साल की आयु तक, यानी जन्म से लेके 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सभी विद्याओं को अर्जित करना है इसमें। फिर क्या होता है? फिर गृहस्थ जीवन, 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन मनाएंगे। संतानोत्पत्ति करके समाज का ऋण चुकता करना है। फिर क्या आएगा? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या आएगा कि गृहस्थ आश्रम से निर्वृत्त होके कहाँ जाना है? वन की ओर जाना है, गमन करना है वन की ओर। फिर लास्ट होता है संन्यास। सन्यासी जैसा जीवन बिताना है, वो 75 से लेके 100 तक जो जीत गया वो सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, 50 से लेके 75 तक। अब जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, जब वन की ओर चला गया है वो 50 साल में, फिर उसके बाद और क्या होता है? देखो 50 से 75 साल तक क्या रहता है, वो एक यानी कि भिक्षा मांगेगा, अपने घर से दूर रहेगा, उसको 25 साल तक आदत हो जाएगी। उसके बाद जो मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग रहेगा वो 75 साल के बाद माना गया है। ठीक है, तो ये हमने आश्रम देख लिए। यहाँ हमारा उत्तर वैदिक काल जो है वो समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जिससे हमारा जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा आने वाले वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।